अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त गर्मी की ज़बरदस्त तमाज़त है। इस सिलसिले में डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से गाइडलाइन जारी कर दी गई है SOPs के हवाले से, और तमाम निजी और सरकारी मदारिसों को कहा गया है कि वो इन SOPs का भरपूर पालन करें। मॉर्निंग असेंबली जो है वो किसी स्कूल के किसी हॉल में करें, और बच्चों को कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज आउटडोर न कराए, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जो है वो तेज है। महकमे मौसमियात की बात करेंगे, उनका यही कहना है कि इस गर्मी में मजीद इजाफा हो सकता है, और कल यानी सैटरडे को कुछ इलाकों में शावर्स भी हो सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में गर्मी मजीद बढ़ सकती है, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है इस सीजन का। आने वाले जो महीने हैं, खासकर कि जून और जुलाई की बात करेंगे, जिसमें इससे भी ज्यादा तमाज़त बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पे जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो इस हवाले से है, जहां तक SOPs फॉलो करने की बात है, लाजमत करनी चाहिए, क्योंकि जरूरी है बच्चों की सेहत के लिए। जब तक जान है तो जहान है। हर कोई वालिदैन इस वक्त यही सोच रहा होगा कि मेरा बच्चा जहां सेफ रहेगा मैं उसे वहीं रखूंगा, क्योंकि जब जिंदगी है तो तब ही दुनिया है। नाज़रीन, जिस तरीके से मैंने बात की, SOPs को फॉलो करना जरूरी है। अपने मदारिस में आप वेंटिलेशन रखें, फैंस का इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ पे कुछ सवाल या निशानात भी लगते हैं। अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करेंगे, अगर आप मेरा टाइमलाइन चेक करोगे तो आप वहां पे पाओगे कि वेरीनाग शाहबाद में सबसे ज्यादा जो अगर हम सरकारी मदारिस की बात करेंगे, उनकी स्टोरीज मैं चलाता हूं। जहां कहीं भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो कोई बच्चा है जिसके पास टैलेंट है, माशाल्लाह बहुत सारे टैलेंटेड है, लेकिन जहां कहीं भी जरूरत होती है कि ये टैलेंट अगर लोगों को पता चले, ताकि जो वालिदैन ये सोच रहे हैं कि सरकारी मदारिस में उतना इंतजाम नहीं है एजुकेशन के हवाले से, और वो कर्जा लेकर निजी मदारिस में बच्चों को पढ़ाते हैं, वो इस बात पे गौर करे कि नहीं, सरकारी मदारिस में भी हाईली क्वालिफाइड टीचर्स है, वहां पे सीनियर टीचर्स हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन जो बात यहां पे मैं करने जा रहा हूं वो SOPs के हवाले से है। क्या सरकारी मदारिस हों या निजी मदारिस हों, क्या वहां पे सहूलियात जो है, सहूलियात का फुकदान है? क्या हर किसी मदरसे में इस वक्त बिजली दस्तयाब है? क्या हर किसी मदरसे में कूलिंग सिस्टम है? अगर कोई बड़ा कूलिंग सिस्टम नहीं है, क्या हर किसी क्लास में कम से कम एक फैन तो चल रहा है? ये सब चीजें सरकार को सोचनी चाहिए वक्त आने से पहले ही। अगर इन SOPs के हवाले से बात की जाती, ताकि हर कोई मदरसा ये कोशिश करता कि कम से कम हम अपने क्लासरूम में बच्चों को कम से कम ठंडी हवाएं दें। जिस तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट ने SOPs फॉलो करने की गाइडलाइनें जारी की, जिस तरीके से कहा गया कि बच्चों को आप कमरों में रखें, ज्यादा आउटडोर एक्टिविटीज। लेकिन यहाँ पे जो सवाल बनता है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन, जो अगर हम बात करेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट की, क्या उन्होंने पहले से ही चेकआउट किया है कि सरकारी मदारिसों में भी बिजली का फुकदान है? यहाँ तो ऐसे मदारिस हैं जहां तक खिड़कियां भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर कोई मदरसा इसी हाल में है, लेकिन अगर तहसील में, अगर किसी इलाके में 2 या 3 ही मदरसे ऐसे हों जहां पर ना बिजली हो, जहां पर ना फैन, तो कि फिर तो बात ही नहीं है, फैन कैसे चलेगा, कूलिंग सिस्टम का कोई इंतजाम नहीं है, तो वहां पे SOPs फॉलो कैसे किए जाएंगे? हाँ, ये हो सकता है वहां पे बच्चों को खुले कमरों में रखा जा सकता है, खिड़कियां ओपन की जा सकती है। क्या खिड़कियां खोलकर हम इस वक्त अपने बच्चों को गर्मी की शिद्दत से बचा सकते हैं? मैं ये कतन नहीं कह रहा हूं कि इस वक्त इनिशियल स्टेज में ही समर वैकेशंस का ऐलान होना चाहिए। हम समझते हैं हर साल में बच्चों को 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना छुट्टियों में ही गुजारना पड़ता है। कभी मौसम इस कदर खराब होता है, बारिशें तेज होती है, सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है, स्कूल को बंद करना पड़ता है, कहीं कुछ और हालात होते हैं, मदारिसों को बंद करना पड़ता है। तो कुल मिला के बच्चों की तालीम पर इसका असर
साफ पड़ता है। लेकिन जहां तक एसओपीज की बात है, जिस तरीके से मैंने कहा एसओपीज फॉलो करना बहुत जरूरी है, लाजमन है हर किसी मदरसे में। लेकिन जहां पर अभी बिजली नहीं है वहां पे एसओपीज कैसे फॉलो किए जाए, मैं कंसर्न डिपार्टमेंट से ये सवाल करता हूं। क्या सरकारी मदारिसों में हर किसी मदरसे में बिजली, निजी मदारिसों में जो बच्चे गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं, गाड़ियों के जरिए स्कूल में पहुंचते हैं, क्या गाड़ियों में वहां पे फैंस अवेलेबल है? अगर ये सिस्टम अवेलेबल है तो फिर एसओपीज फॉलो करना आसान होता है। और अगर ये सहूलियात मैसर नहीं है तो फिर इन मदारिसों में कैसे एसओपीज फॉलो किए जाएं, ये सवाल है। आप भी अपने अपने कमेंट में जरूर राय दें। जिस तरीके से मैंने कहा, एक वालिद अपने बच्चे की बेहतरी के लिए सोचेगा। अगर मैं वैसे एक वालिद बात करूं तो मैं अपने बच्चों को इस वक्त वहीं पे रखूंगा जहां मुझे लगेगा कि वो सेफ है, ताकि उनकी सेहत पर, उनकी जान पे कोई बुरा असर न पड़े। इसी तरीके से हर कोई वालिदैन अपने बच्चों के हवाले से, उनकी बेहतरी के हवाले से सोचेगा। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर सरकार एक बर वक्त ये इंतजामात करती, इन मदारिस की चेकिंग होती जहां पर ये एसओपीज फॉलो करने लाजमी है, हर किसी मदरसे में एसओपीज फॉलो करने लाजमी है, क्या बिजली का वहां पहुंचाना यकीनी बनाया जाए? अगर इस हवाले से उन्होंने पहले से ही गौर किया होता तो इस वक्त वालिदैन भी तशवीश के शिकार न होते। और कुछ वालिदैन तो ये भी चाहते हैं कि इसी स्टेज पे ये जो समर वेकेशंस है उनका ऐलान होना चाहे। लेकिन हम ये भी समझते हैं अभी ये इनिशियल स्टेज ही है, अभी आने वाले जो महीने हैं इनमें मजीद तमाज़त बढ़ सकती है। हो सकता है जून में बारिशें हों, जुलाई में बारिशें हों, लेकिन इस वक्त तमाज़त बहुत ज़्यादा है। इस वक्त एसओपीज फॉलो करने वो लाजमी बनता है। लेकिन सवाल यही है, क्या हर किसी मदरसे में सहूलियात का फुकदान है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी मदारिस हों, कि इंस्ट्रक्शंस हर साल में दी जाती है। लेकिन अगर किसी मदरसे को, चाहे वो निजी हो या सरकारी हो, अगर उन पे दबाव इस कदर लगाया जाए, अगर उन पे दबाव इस कदर डाला जाए ताकि वो मजबूर हो जाएं ये सब फैसिलिटीज अवेल करने की। अगर हम निजी मदारिसों की बात करेंगे, जो गाड़ियों में बच्चे आते हैं, कहीं 1000 रुपया कहीं 2000 रुपया उनका फीस है मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन क्या गाड़ियों में वहां पर ये सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है? मैं ये नहीं कहता कि हर कोई जो प्राइवेट स्कूल ओनर हो वो वहां पे वो गाड़ियां रखें जो फुल एसी हो, लेकिन कम से कम एक फैन तो, 2 फैन तो होने चाहिए गाड़ियों में, क्योंकि 2 बजे 3 बजे जब वो स्कूल से रुखसत हो जाएंगे उस वक्त तमाज़त बहुत ज्यादा होती है, वो बआसानी घर तक पहुंच पाएं। तो इस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस हवाले से सही इकदामात, ठोस इकदामात लेने चाहिए। ये बच्चों की सेहत का मामला है। जिस तरीके से मैंने कहा, कोई भी ये नहीं चाहता कि स्कूल बंद होने चाहिए, लेकिन जहां कहीं भी ये प्रॉब्लम्स हैं वहां प्रॉब्लम्स दूर करने की जरूरत है, वालिदैन को मुतमईन करने की जरूरत है, ताकि वालिदैन भी परेशान ना हो और बच्चे भी परेशान ना हो। शुक्रिया।